विधानसभा सत्र में नगर निगम विधेयक पर जब चर्चा हो रही थी तो तमाम सारे ओबीसी के रैपिड सर्वे का इशू आया और उसमें सदन के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की और मेरे द्वारा भी चर्चा में भाग लिया गया और बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत मजबूती के साथ मेरे द्वारा ये कहा गया कि दूसरे राज्यों की आरक्षित वर्ग की सूची किसी दूसरे राज्य में लागू नहीं हो सकती। लिहाजा ओबीसी का जो आरक्षण है उसको सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है ताकि ये ध्यान रहे कि जिनको हम ओबीसी में गिनती कर रहे हैं वो राज्य के ओबीसी है किसी दूसरे राज्य के ओबीसी। इसी संदर्भ में फिर आरक्षित वर्गों के ऊपर चर्चा हुई और तमाम सारे प्रदेशों का, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम सारे संदर्भ मैंने दिए और तमाम सारे जो भारत सरकार के नियम कानून कायदे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है या अदालतों के आदेश है उसका संदर्भ दिया। इसी चर्चा के दौरान चूंकि उत्तर प्रदेश में मैं जब विधायक था 96-97 के दरमियान, तो उस समय ऊधम सिंह नगर की तराई में जो बंगाली कम्युनिटी है नमो शूद्र, उनका आरक्षण का प्रकरण भी आया था और वो भारत सरकार को और आरजीआई को संदर्भित हुआ था और वो टेक्निकल ग्राउंड पर टर्न डाउन हो गया था। उस संदर्भ को लेते हुए मैंने कहा कि उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में विस्थापित होकर जो नमो शूद्र बंगाली कम्युनिटी रह रही है उन पर किसी को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, उस संदर्भ में कहा। लेकिन उसको इस तरीके से उसका मैसेज ये गया या कुछ लोगों ने उसको ऐसा प्रचारित किया या ऐसा समझा कि शायद मैं ये कह रहा हूं कि ये बंगाली कम्युनिटी किसी की कृपा दृष्टि से वहां रह रही है या वो वहां कोई विजिटर है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा कहने का आशय ये था कि जब वो विस्थापित होकर के आए तो सरकार ने उनको ऊधम सिंह नगर की तराई में बसाने का काम किया और आज वो उत्तराखंड राज्य के पार्ट हैं, वो मान और सम्मान के साथ वहां पर रहते हैं। लेकिन तमाम सारे मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह में मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस वक्तव्य से जो मैंने कहा कि वो विस्थापित होकर के ऊधम सिंह नगर जिले में रह रहे हैं और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद कि शायद इस वक्तव्य से हमारे जो बंगाली भाई बहन थे उनकी भावनाएं आहत हुई। इसलिए मैं अपने उस वक्तव्य के लिए, यदि उससे हमारे बंगाली भाई बहनों की भावनाएं आहत हुई है तो उसके लिए मैंने खेद प्रकट किया और उसके लिए मैं बंगाली समुदाय से माफी मांगता हूं और निश्चित रूप से मेरा यही उद्देश्य है जो मैं दृढ़ता के साथ फिर भी कह रहा हूं कि जो उत्तराखंड के आरक्षित वर्ग है, जो उत्तराखंड के नौजवान हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे नौकरियों में रिजर्वेशन हो, यहाँ के लोगों का हित ना मारा जाए। और उस बारे में जो मेरा स्टैंड है कि बाहर के राज्यों की आरक्षित वर्ग की सूची किसी दूसरे राज्य में लागू नहीं होती, वो वैधानिक तरीके से करेक्ट है और दृढ़ता के साथ में उसके ऊपर अभी भी कायम हूं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी विधायक रहा, उत्तराखंड में भी विधायक हूं, इसलिए मुझे लगा कि मेरी एक ड्यूटी बनती है कि किसी वर्ग विशेष को यदि उनकी भावनाएं आहत हुई है मेरे किसी वक्तव्य से तो निश्चित रूप से मुझे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि उनको बुरा लगा तो उसके लिए मैं बंगाली समुदाय से माफी मांगता हूं।